हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मेक इट डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आज हम यहाँ पे एनएचपीसी का पेपर एनालिसिस करने के लिए आए हैं, साथ ही साथ हम उसका सिलेबस भी देखेंगे और एग्जाम पैटर्न को भी समझते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये एनएचपीसी का पेपर पैटर्न दिया हुआ है, जहाँ पे जो आपके टेक्निकल पेपर से या फिर जो टेक्निकल सब्जेक्ट है आपके पास, चाहे वो सिविल है, मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है, तो जो भी आप जिस भी टेक्निकल स्ट्रीम से हैं, तो वहां से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं वो 140 आने वाले हैं। जो 2023 का पेपर था उस टाइम पे फॉर्मेट चेंज हुआ था, क्योंकि 2022 में ये होते थे 30 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग के और 110 क्वेश्चन टेक्निकल डिसाइपल से। ठीक है ना। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अब जो कर दिया गया है 140 क्वेश्चन कुल जो है पूरे के पूरे, जिसे कहते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ, मान लीजिए अगर सिविल इंजीनियरिंग से है तो सिविल इंजीनियरिंग से ही आपके आएंगे। सो कंसर्न डिसाइपल से नंबर ऑफ क्वेश्चन 140 है और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क ही कैरी करता है। बात करते हैं आपके कंसर्न डिसाइपल के साथ साथ क्या आने वाला है। तो कंसर्न डिसाइपल के साथ साथ आपके आएंगे जनरल अवेयरनेस के भी 30 क्वेश्चन और रीजनिंग एबिलिटी के भी 30 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं आपके 200 और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है, तो टोटल मार्क्स भी रहने वाले हैं आपके 200। और जो समय सीमा दी जा रही है इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने की, वो दी जा रही है आपकी 3 घंटे। ठीक है ना, दैट मीन्स 180 मिनट। बात करते हैं आगे, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं कि एनएचपीसी में किस तरीके से क्या पूछा जाने वाला है। हम टेक्निकल सिलेबस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यूजुअल जो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस रहता है वही सारे सब्जेक्ट्स हैं। बिल्डिंग मटेरियल में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, जैसे कि अगेन कंसिस्टेंसी टेस्ट हो गए, कंप्रेशन टेस्ट हो गए। ठीक है ना, जितने भी स्टैंडर्ड टेस्ट आप पढ़ते हैं मटेरियल्स के बिहाफ पे, सारे के सारे वो टेस्ट, उनके यूजेस, मैन्युफैक्चरिंग, क्वेरिंग ऑफ द मटेरियल्स, जैसे कि बिल्डिंग स्टोन्स, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल्स, सीमेंट, एस्बेस्टोस प्रोडक्ट्स, टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स, लैमिनेट्स, बिटुमिनस मटेरियल्स, पेंट्स एंड वार्निशेस। तो बेसिकली जनरल सिलेबस बीएमसी का रहता है, वही सिलेबस है, कुछ हार्ड एंड फास्ट, कुछ एडिशनल ऐड नहीं किया गया है। ठीक है ना। वही बात करते हैं अगेन एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन की। काफी जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा, ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इसको सर्वे विद एस्टिमेशन दे दिया जाता है, बीएमसी के साथ सीपीएम पार्ट दे दिया जाता है, नहीं तो वाइस वर्सा। दैट मींस सीपीएम पार्ट सर्वेइंग विद एंड सीपीएम पार्ट दिया जाता है और बीएमसी एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है, अब यहाँ पे देखिए इसका सिलेबस बिल्कुल अलग से आप लोगों को दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने की बाकी दूसरे। ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें भी वो जो जनरल आप लोगों को सिलेबस दिया जाता है वही जनरल सिलेबस है, कुछ एडिशनल यहाँ पर भी एड ऑन नहीं किया गया है। बट हाँ, यहाँ पे यूजुअली बच्चे वैल्यूएशन का पार्ट अक्सर छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर वो छोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से फॉर श्योर पूछा जाएगा। यहाँ पे वैल्यूएशन वगैरह का पार्ट भी रखा गया है। क्लियर है इतनी चीज। चलिए, अगर इतनी चीज क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी जो है आपका रेट एनालिसिस दिया हुआ है। वीबीएस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बार बेंडिंग शेड्यूल भी आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है आपके सिलेबस में, राइट। फिर हम बात करते हैं पेंटिंग की, फ्लोरिंग की। ठीक है। सेंटर लाइन, बेसिकली जो हम कैलकुलेशन करते हैं एस्टिमेशन मेथड्स में, तो जो आपका सेंटर लाइन मेथड हो गया और आउट टू आउट और इन टू इन मेथड हो गया। ठीक है ना। सो बेसिकली वो मेथड्स भी आप लोगों को पढ़ने हैं। साथ साथ मिड सेक्शनल फॉर्मूला, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, सिम्पसन्स रूल, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। These are the most important section for the estimation and costing, right? फिर बात कर लेते हैं आपकी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, बच्चे अक्सर वैल्यूएशन का पार्ट छोड़ जाते हैं, तो वैल्यूएशन का पार्ट छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे अभी आप पेपर एनालिसिस में भी देखेंगे आपके यहाँ से काफी क्वेश्चन खींचे हुए हैं। ठीक है ना। सो ऑल इन ऑल एस्टिमेशन यहाँ पर एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है, तो हमें इसे भी एज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेकर यहाँ पे चलना है। बात करते हैं सर्वेइंग की अगेन। तो सर्वेइंग में भी जो रेगुलर सिलेबस रहता है, जैसे कि उसकी प्रिंसिपल हो गया, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस हो गया, चेन सर्वेइंग हो गया, वर्किंग ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास, कंपास ट्रैवर्सिंग, लोकल अट्रैक्शन, प्लेन टेबल सर्वेइंग। देखिए ये तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खाली मैं एनएचपीसी के लिए नहीं कहूंगी, बट हाँ मोस्ट ऑफ एग्जाम्स के लिए यही इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपास सर्वेइंग हो गया, प्लेन टेबल सर्वेइंग हो गया। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्वेश्चन भी यहाँ से मिलेंगे। ठीक है ना। मैं कुछ भी ऐसे बात नहीं कर रही हूँ हवा में, कंक्रीट बेस लेके बात कर रही हूँ, क्योंकि एनएचपीसी में भी जो पीवाईक्यूज हैं वो यहाँ से खींचे हुए हैं। सिर्फ यहाँ से नहीं, आपके थियोडालाइट से भी क्वेश्चन है, लेवलिंग से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंटूरिंग से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, डंपिंग लेवल से भी पूछा हुआ है। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कर्व सेटिंग से भी आपका फॉर्मूला पूछा गया है, कंटेंट सर्वेइंग से। ठीक है ना। तो ये था आपका सर्वेइंग के बारे में। तो आपको ऑल इन ऑल जैसे कहते हैं, सबसे पहले हमें पूरा सिलेबस ही अपनी मुट्ठी में करना होता है, अपना सिलेबस के हिसाब से ही हमें प्रिपेयर करना होता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं।
ठीक है ना। अगर आपके सिलेबस आपकी मुट्ठी में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे एग्जाम देते टाइम। तो बात कर लेते हैं सॉइल मैकेनिक्स की। सॉइल मैकेनिक्स में भी अगेन जो जनरल सिलेबस है वही सिलेबस आप लोगों को देखना है। यहाँ पे जो फोकस करने वाली बात होती है सबसे पहले तो वही रिलेशनशिप्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। और रिलेशनशिप्स के लिए आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो दैट मींस आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज अलॉन्ग विद देयर रिलेशंस। फॉर एग्जांपल बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू 1 + W / 1 + E। जैसे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E S W and G, तो एक बेसिक रिलेशन आप देखते हो E S = WG। तो ये रिलेशनशिप्स होती हैं जो आप लोगों को देखनी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आप तभी देख पाओगे जब आपको बेसिक डेफिनेशंस पता होंगी, बेसिक टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे पता होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ भी पीवाई अभी आप देखोगे कि ये पूछा गया है सेक्शन यहाँ से। इसके अलावा इंडेक्स प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट एक पोर्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं पार्ट है सॉइल मैकेनिक्स का, ठीक है ना। पूरी सॉइल मैकेनिक्स में अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द जो चीज आप पढ़ रहे हो इंडेक्स प्रॉपर्टीज से रिलेटेड यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एटावर्क्स लिमिट से भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एटावर्क्स लिमिट्स वही कंसिस्टेंसी लिमिट्स के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। सॉइल का क्लासिफिकेशन सिस्टम भी पीवाईक्यूज में पूछा हुआ है। कंसोलिडेशन के बारे में भी आप लोगों का पूछा हुआ है, ठीक है ना। ओवर कंसोलिडेशन रेशियो से भी क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है ना। तो दैट मींस जो प्री कंसोलिडेशन प्रेशर है आपका, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन खिंचा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो आगे आप फॉर्मूले पढ़ते हैं कंसोलिडेशन के, जितने भी फॉर्मूले हैं वो LNS इक्वेशन हो गई और ये सब भी इससे भी आपके पीवाईक्यूज खिंचा हुआ है। तो ये पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है सॉइल मैकेनिक्स में। तो आप लोगों को ये भी टिप्स में होना चाहिए। नॉट इवन दिस, इफेक्टिव स्ट्रेस और क्विक सैंड कंडीशंस जो होती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसोलिडेशन वाला पार्ट तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया है। ट्राइएक्सियल टेस्ट से, वेन शेयर टेस्ट से काफी क्वेश्चन खींचे हुए हैं पीवाईक्यूज में ही। तो ये अपने आप में जो पीवाईक्यूज में आ गया तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट तो है ही है, वो तुम्हें पढ़ना ही है, सारा तो पढ़ना ही है, उनपे खास ध्यान देके पढ़ना है कि भैया इनसे ऑलरेडी क्वेश्चन खींचे हुए हैं। इसके अलावा SPT टेस्ट से भी क्वेश्चन आपका खींचा हुआ है। तो ये भी आपका क्या है, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पे पता होने चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं हाइड्रोलिक्स की। यहाँ पे फ्लूइड प्रॉपर्टीज देखनी है आप लोगों ने, हाइड्रोस्टैटिक्स देखने हैं, मेजरमेंट ऑफ फ्लो। यहाँ मेजरमेंट ऑफ फ्लो से काफी क्वेश्चन है, डिस्चार्ज निकालिए, पाइप का डाया निकालिए, वेलोसिटी निकालिए, ठीक है ना, जिसमें आपको अगेन कंटिन्यूटी इक्वेशंस वगैरह यूज करनी है। इसके अलावा बर्नौलीज थ्योरम से भी क्वेश्चन है, जो बर्नौलीज थ्योरम की इक्वेशन होती है, तो इट इज बेस्ड ऑन विच लॉ, है ना, एनर्जी पर यूनिट वेट और वट एवर इट इज, ठीक है ना, एनर्जी पर यूनिट मास, इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से पूछा गया है। फ्लो मैंने बता ही दिया है, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, फ्लो थ्रू पाइप्स, ये सारा का सारा आपका पीवाईक्यूज में है। तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है और ये तब तक आप पता नहीं कर पाओगे जब तक प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी। बेसिक प्रॉपर्टीज तो पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लियर है। वियर से भी क्वेश्चन खींचा हुआ है आपका, ठीक है। पंप से भी, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप से भी क्वेश्चन आ रखा है। तो अगेन ये वाले क्वेश्चन क्या है आपके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस हाइड्रोलिक्स में, क्लियर। बात करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी की, इन दोनों को साथ ही लेंगे, ठीक है ना। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हाइड्रोलॉजी ऑटोमेटिकली दिया ही हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो बेसिक आपका क्या रहता है, डेफिनेशन रहता है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या इफेक्ट्स होते हैं इरिगेशन के, क्यों कर रहे हैं हम इरिगेशन, क्या मेथड्स होते हैं, सारी चीजें जो बेसिक होता है इरिगेशन के बारे में आपको लोगों को पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, डैम्स के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली ग्रेविटी डैम्स, यहाँ से क्वेश्चन खींचे हुए हैं। ग्रेविटी डैम्स के बारे में आप लोगों को फॉर श्योर पता रहना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन खींचा हुआ है। इसके अलावा वियर्स हो गए, बैराजेस हो गए, मैंने क्या बोला वियर, हालांकि मैंने वो ऊपर फ्लूइड मैकेनिक्स में भी काउंट कर दिया, पर इरिगेशन इंजीनियरिंग में भी हम लोग वियर एंड बैराज पढ़ते हैं। तो वियर एंड जो बैराज वाला पोर्शन है वहां से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। ये वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप से क्वेश्चन आ रखे हैं, ड्यूटी डेल्टा वगैरह पूछा हुआ है। फॉर्मूला सिंपल सा होता है 8.64 V/D मीटर्स में आता है, जो कि अगेन तो ये बहुत ही एक क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। हाइड्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इनफिल्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, रन ऑफ कोएफिशिएंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेन गॉड से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। फिर केनाल से भी क्वेश्चन आ रखा है इरिगेशन इंजीनियरिंग की, अगर हम बात करें केनाल से क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। कैनेडीज थ्योरी से क्वेश्चन आ रखा है, देखिए वियर एंड बैराज एक पोर्शन है, देखिए मैंने कहा ना यहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी है, क्लियर है इतनी चीज। इसके अलावा फ्लड कंट्रोल के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है ना। प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में पूछा हुआ है फ्लड कंट्रोल के। लैंड रिक्लेमेशन से क्वेश्चन आ रखा है, क्लियर है। और अगेन ये पोर्शन हम बहुत लाइट लेते हैं, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया, तो वहां पे क्वेश्चन आ रखा था, मैं आप लोगों को बता दी हूँ पीवाईक्यूज में। वो पूछता है कि भैया
विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इरिगेट्स द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द लैंड, इनमें से कौन सा जो प्रोजेक्ट है डैम का वो मेजर जो लैंड है उसको इरिगेट करता है। वहां पे भाखड़ा नंगल डैम दे रखा था, नागार्जुन सागर डैम दे रखा था, इस तरीके के ऑप्शंस थे। आप लोग पीवाईक्यूज में चेक भी कर सकते हैं चाहे, ठीक है ना। सो हम इसको बहुत लाइटली लेके छोड़ देते हैं, पर हमें छोड़ना नहीं है बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो आप देख रहे हो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया, इट इज अगेन अ बिग जिसे कहते हैं टॉपिक है, इसको ऐसा लाइट टॉपिक समझ के यहाँ पे नहीं छोड़ने का है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हाईवे इंजीनियरिंग बेसिकली है, साथ ही साथ रेलवे इंजीनियरिंग भी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। सिर्फ हाईवे नहीं पढ़ना है, रेलवे से भी क्वेश्चन आ रखा है। देखिए रेलवे का अलग सेक्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है हालांकि, ठीक है ना। एयरपोर्ट भी ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट होता है, पर एयरपोर्ट यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है। जहाँ पे एयरपोर्ट होता है वो ऑटोमेटिकली मेंशन करते हैं, जैसे कि BHEL में था, है ना, इस तरीके से। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पे अगर आप हाईवे इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो जो आपके ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स होते हैं, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स हो गए, ज्योमेट्रिक डिजाइन हो गया, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। टाइप्स ऑफ पेमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ पेमेंट में भी जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज में मुझे देखने को मिले। इसके अलावा बिटुमिनेंट तार के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, हालांकि ये BMC में भी पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है तो यही बता देती हूँ। बिटुमिनेंट तार से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे हुए थे आपके पीवाईक्यूज में, ठीक है ना। इसके अलावा अब बात करते हैं रेलवे की। तो यहाँ रेलवे में आप लोगों के स्लीपर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि भैया दो रेल जो ज्वाइन हो रही हैं कंटिन्यूअसली, है ना, तो वहां पे बीच में किस तरीके का आप लोग ज्वाइन देते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। ट्रैफिक इंजीनियरिंग से क्वेश्चन था, तो और पॉइंट एंड क्रॉसिंग से भी आपका क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे पीवाईक्यूज में। क्लियर है इतनी चीज। तो ये आपके थे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में। मतलब है तो सब कुछ इंपॉर्टेंट, पता तो हमें सब कुछ ही होना चाहिए, पर ये वो मैं बता रही हूँ जहां जहां से पीवाईक्यूज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रखा है। फिर बात करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पे अगेन जो आपका क्वालिटी ऑफ वाटर से पूछे, हालांकि मैंने टॉपिक्स भी लिखे हैं आपको वहां पे भी दिख जाएंगे, पर यहाँ पे भी बता रही हूँ क्वालिटी ऑफ वाटर यहाँ से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट है वहां से क्वेश्चन आ रखा है, सीवर अपॉर्टिनेंसेस होते हैं वहां से क्वेश्चन आ रखा है, सीवेज ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आ रखा है, अपॉर्टिनेंसेस से क्वेश्चन आ रखा है, जैसे कि आपका मैनहोल इट्स एन अपॉर्टिनेंस, ठीक है ना। तो बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ से आ रखा है, MSW होता है ना, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है पूरा का पूरा। और एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन मुझे देखने को मिले पीवाईक्यूज में। नॉइज पॉल्यूशन से काफी क्वेश्चन थे, ठीक है ना। नॉइज पॉल्यूशन की लिमिट्स, नॉइज स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ना, रेजिडेंशियल में कितने होने चाहिए, कमर्शियल में कितने होने चाहिए, साइलेंट जोन में कितने होने चाहिए। इसके अलावा आपका जो CPCB स्टैंडर्ड्स होते हैं, नॉइज स्टैंडर्ड्स, वो सब भी वहां पे पूछा गया है पीवाईक्यूज में। क्लियर है। इसके अलावा पॉल्यूटेंट्स के बारे में पूछा हुआ है, विच विल कम अंडर द एयर पॉल्यूशन, तो वहां के पॉल्यूटेंट्स के बारे में भी आप लोगों से पूछा गया है। क्लियर। तो ये था आपके एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। फिर बात करते हैं आपकी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखेंगे यहाँ पे बीम्स जो है, टाइप्स ऑफ बीम्स, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन थे, चिमनी से क्वेश्चन है अगेन, ठीक है ना। रिटेनिंग वॉल से क्वेश्चन है, कैंटिलीवर बीम से क्वेश्चन है, कॉलम से क्वेश्चन है, टॉर्जन से क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी आप देखेंगे तो ये बहुत जैसे कहते हैं इंपॉर्टेंट एक पार्ट हो जाता है। क्लियर है इतनी चीज। और यहाँ पे सिर्फ यही नहीं, जो मेथड्स होते हैं डिजाइनिंग के, वहां से भी क्वेश्चन आ रखे है आपका। जैसे कि जैसे कहते हैं यूनिट लोड मेथड हो गया आपका, मैक्लॉज मेथड हो गया, तो बेसिकली इस तरीके के आपके क्वेश्चन यहाँ पे मेथड से रिलेटेड पूछे गए हैं। अगेन दैट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ओनली। बात करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ से कंक्रीट टेक्नोलॉजी, वैसे तो अगेन कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी हम समटाइम्स BMC के साथ ही देखते हैं काफी सिलेबस, और RCC के साथ भी देखते हो आप काफी पार्ट, पर यहाँ पे देखो अलग से दे रखा है, तो दैट मीन्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन देखने को मिले मिक्स डिजाइन से, हालांकि जो क्वेश्चन थे वो बहुत बेसिक थे, वो आप RCC और BMC दोनों में ही पढ़ते हो, पर मिक्स डिजाइन यहाँ पे दिया हुआ है तो यही बता दूं, जैसे कि अलग अलग मिक्स डिजाइन होते हैं, M20, M25, 15, 10, 5 वट एवर इट इज, तो उनके रेशियोज क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला M25 का रेशियो कितना होता है, तो क्या होता है 1-1-2, 1-1-2। M20 का कितना होगा 1-1.5-3, कितना होगा 1-1.5-3। अब ये 1-1-1-1-2 रेशियो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है सीमेंट को, कोर्स एग्रीगेट को और फाइन एग्रीगेट्स को, ठीक है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन बेसिकली उस मिक्स डिजाइन की है। तो मिक्स डिजाइन से क्वेश्चन आ रखे थे। इसके अलावा हॉट वेदर एंड कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग से काफी क्वेश्चन मिले मुझे, और एक बार नहीं जो दोनों पीवाईक्यूज हैं दोनों में थे, और लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मुझे मिले। क्लियर है ये चीज। इसके अलावा आपका जो नॉर्मल स्लम टेस्ट वगैरह रहता है वो सब पढ़ना ही है, कॉम्पैक्शन हो गया इसका, ये सारे यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। बात करते हैं RCC डिजाइन की। तो यहाँ पे आपका बीम से क्वेश्चन था, कॉलम से क्वेश्चन था, स्लैब से क्वेश्चन था। तो मैं ये नहीं कहूंगी यहाँ पे ये पढ़ो वो मत पढ़ो, पढ़ना सब कुछ है भैया, मैं आपको सिर्फ उतना बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस रहते ही हैं।
ठीक है ना, स्टेयर केसेस से भी क्वेश्चन था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही, क्या है आरसीसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको दोनों मेथड्स देखने हैं, लिमिट स्टेट मेथड भी और वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी यहाँ पे देखना है। बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स की। तो स्टील स्ट्रक्चर्स में भी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम थे यहाँ पे, जो क्वेश्चंस थे मुझे पर्लिन से दिखे ज्यादा, ठीक है ना, एक एक दो दो क्वेश्चन थे आपके दोनों पीवाईक्यूज में, और पर्लिन से मुझे जो दिखा टॉपिक वहां पे दिखा। अब आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे पेपर एनालिसिस मैंने पूरा बनाया है आप लोगों का। तो आप लोगों को 2022 में न्यूमेरिकल के साथ दिया है, 2023 में भी न्यूमेरिकल का रेशो ऑलमोस्ट सेम ही है, 1-2 1-2 1-2, तो बाकी नहीं था। तो जितना जैसे कह सकते हैं नियर टू परफेक्ट एनालिसिस बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं सोम की, दैट मींस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, 2022 में 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, जिसमें जो न्यूमेरिकल थे वो सिर्फ 2 थे, मतलब 6 क्वेश्चन कुल थे और न्यूमेरिकल उसमें से 2 पूछे गए थे। और 2000 न्यूमेरिकल्स बोले तो बीम दे रखी थी, और बीम में जैसे कि मैं आपको एक बताती हूँ, एक क्वेश्चन दे रखा था कि ये आपकी कैंटिलीवर बीम है और ये आपका यूडीएल है 10 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से दिया हुआ है। तो बताओ भैया मोमेंट एट ए वुड बी व्हाट, तो दिस इज एट पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स थे। तो आप खुद सोचो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इजी है कि नहीं है ना। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया और सेम डाटा है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स मिले मुझे। 2023 में यही नंबर बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया। देखो पेपर एनालिसिस से फायदा क्या होता है, मैं पहले वो बता देती हूँ। पेपर एनालिसिस करने से आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि भैया मुझे किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करनी है। मुझे क्या डायरेक्शन मिल जाता है कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करनी है, और जिस सब्जेक्ट में अगेन ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी वहीं पे आपको अपना एफर्ट ज्यादा देना है। तो आरसीसी की अगर हम बात करें, देखें पहले यहाँ पे 6 क्वेश्चन थे और यहाँ पे बढ़कर कितने हो गए 15, कितने हो गए 15। तो अच्छा मैंने टॉपिक भी लिखे हैं। अगर आप सोम की बात कर रहे हैं तो कॉलम से क्वेश्चन था, जैसे कि इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए पूछा हुआ है। बीम से क्वेश्चन था, टॉर्क से क्वेश्चन था। टॉर्क से जो क्वेश्चन था मैं आपको भी बता देती हूँ। उस क्वेश्चन में आप लोगों को वो बोल रहा है कि भैया जो टाउ की वैल्यू है मान लीजिए वो 16 के अराउंड है। टाउ मैक्स की वैल्यू क्या है, जो स्ट्रेस है शेयर स्ट्रेस, उसकी वैल्यू 16 के अराउंड है हमारी, और वहां पे वो टॉर्क निकालने के लिए बोल रहा है आपको। वो क्या निकालने के लिए बोल रहा है आपको, टॉर्क निकालने के लिए बोल रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जो सिंपल रिलेशनशिप बेस है। जैसे कि अगर शेयर स्ट्रेंथ और टॉर्क की बात करोगे तो टाउ मैक्स और टॉर्क का क्या, टी का क्या रिलेशन है, टॉर्क का 16T/πd³ का एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा। तो बेसिकली इस तरीके के रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो स्टार्टिंग बेसिक रिलेशनशिप आप पढ़ते हो, जैसे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द बल्क मॉडुलस एंड द शेयर, जैसे कहते हैं जी जो होता है आपका, ठीक है ना। तो बेसिकली शेयर कांस्टेंट और उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के रिलेशनशिप बेस यहाँ पे पूछे गए थे। बात करते हैं आरसीसी की। तो आरसीसी में कैंटिलीवर, रिटेनिंग वॉल, कोडल प्रोविजन से काफी क्वेश्चन थे, कॉलम से काफी क्वेश्चन थे, अगेन मिक्स डिजाइन जो है वहां से क्वेश्चन थे, बीम से क्वेश्चन थे और चिमनी से भी क्वेश्चन थे। चिमनी से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टैक हाइट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ आप लोगों को देखने को मिले। बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स की। तो स्टील स्ट्रक्चर्स में अगेन जैसे मैंने आप लोगों को बोला एक दो क्वेश्चन ही मिले हैं, और वो भी किससे थे, मुझे पर्लिन से दिखाई दिए, और एक आध शायद किसी और टॉपिक से था, मैंने उसे कैटेगराइज नहीं किया हालांकि, बट जो मुझे मिले वो एक दो ही थे। अब यहाँ पे बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की। तो सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग में आपके ऑलमोस्ट यहाँ पे 17 न्यूमेरिकल्स थे, कहाँ कब 2022 में, और ये यहाँ हो गए कितना 12, मतलब टोटल 17 क्वेश्चन थे 2022 में, और जिसमें न्यूमेरिकल आपके 2 से 3 थे। जिसमें न्यूमेरिकल कितने थे, खाली 2 से 3 थे आपके। क्लियर है इतनी चीज। तो 17 में से 2 से 3 न्यूमेरिकल थे आपके, और यहाँ पे 2023 में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 12 थे, जिसमें से आपसे इंडेक्स प्रॉपर्टीज पूछी गई, सॉइल के ग्रुप्स पूछे गए, तरजागी इक्वेशन से क्वेश्चन था, क्विकसैंड कंडीशन से था, ट्राइगनल टेस्ट से था, कंसोलिडेशन से था, कंसिस्टेंसी से था, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी लिमिट से था, पोर वाटर प्रेशर से क्वेश्चन थे, और रिलेटिव डेंसिटी से बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। क्लियर है इतनी चीज। आई होप ये चीज आपको लोगों को क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन थे 2022 में, और ये बढ़कर कितने हो गए आपके, ये हो गए 13 2023 में, ठीक है ना। 2023 में कितने थे, ये 23 में थे, 23 थे। क्लियर है इतनी चीज। सो यहाँ पर आपका जिसे कहते हैं पूछा गया जो क्वेश्चन, वो कहाँ से पूछा गया, वो पूछा गया आपका पाइप फ्लो से क्वेश्चन पूछा गया, वेयर से पूछा गया, विस्कोसिटी से क्वेश्चन था, बर्नौलीज थ्योरम से था, प्रेशर से था, टाइप्स ऑफ फ्लूइड से था, और लॉसेस इन पाइप से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, ठीक है ना। बात करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग की। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में 22 क्वेश्चन आपके थे 2022 में, और 2023 में ये 12 थे। यहाँ पे कैनेडीज थ्योरी, रिक्लेमेशन ड्यूटी, डैम्स, रन ऑफ कोएफिशिएंट, फ्लड कंट्रोल, एफिशिएंसी, इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्सेस, कैनाल्स, रेन गॉज, ओवरलैप अलाउंस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए।
फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में यहाँ पे जो क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन थे 2022 में, और 2023 में ये आपके 13 क्वेश्चन थे। मैन होल्स, वाटर पैरामीटर्स, HMD, पॉल्यूशन कंट्रोल, सीवेज ट्रीटमेंट, WTP एंड MSW बोले तो म्युनिसिपल जिसे कहते हैं सॉलिड वेस्ट, ठीक है ना। सो यहाँ पर आपका जैसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए। क्लियर है इतनी चीज? चलिए तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका सर्वे। सर्वे से आपका जो पूछा गया है कंटेंट, सर्वे से आपके 9 क्वेश्चन थे 2022 में और 13 क्वेश्चन थे 2023 में। और टॉपिक्स जो पूछे गए थे वो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग था, सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, कंटूर था, लोकल अट्रैक्शन था, स्केल्स थे, स्केल से क्वेश्चन पूछे गए थे। 1 ईयर स्केल जो होता है आप लोगों को पता है, मेन स्केल, 1 ईयर स्केल, रेट्रोग्रेड स्केल, इस तरीके से जिसे कहते हैं क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे डायरेक्ट 1 ईयर है तो मतलब स्केल से रिलेटेड और स्केल कन्वर्जन से रिलेटेड भी आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ पे पूछने मतलब देखे गए, ठीक है ना। फिर टेक्योमेट्री हो गया, थियोडोलाइट हो गया, कंपास सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग जैसे मैं आपको बता रही थी, ट्रायंगुलेशन हो गया, लेवलिंग हो गया, और डंपी लेवल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए सर्वेइंग में। ट्रांसपोर्टेशन में 10 क्वेश्चन थे आपके कुल, जिसमें से रेलवे इंजीनियरिंग से 3 क्वेश्चन थे आपके, और 2023 में आपके 13 क्वेश्चन थे टोटल, और रेलवे से आपके 2 क्वेश्चन थे। क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड, फ्लेक्सिबल पेमेंट, ज्योमेट्रिक डिजाइन, टर्न आउट, रेल जॉइंट, ट्रैफिक साइंस एंड बीजी ट्रैक, तो ये सारी चीजें आपकी जिसे कहते हैं वहां पर देखने को मिली। क्लियर है इतनी चीज? फिर बात करते हैं एस्टिमेशन की। देखिए एस्टिमेशन का क्योंकि सिलेबस अलग था इसलिए अलग दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो एस्टिमेशन में यहाँ पर कुल मिलाकर 9 क्वेश्चन थे आपके 2022 में, जिसमें से 4 न्यूमेरिकल पूछे गए थे, और यही कुल मिला के 10 क्वेश्चन आपके 2023 में देखने को मिले। और जो आए थे टॉपिक्स वो थे रेट एनालिसिस, वैल्यूएशन, साल्वेज वैल्यू, स्टेयर्स, कंक्रीटिंग एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। सो ये वो मेथड से बेसिकली ये वो एनालिसिस था जो आप लोगों ने देखा। हालांकि यहाँ पर जैसे कहते हैं 2022 लिखा है, पर ये 2022 और 2023 दोनों का एनालिसिस है आपके सामने, ठीक है ना। ये जो एनालिसिस है ये आपका 2022 और 2023 दोनों के लिए है, और अगेन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो इन दैट केस सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है ये चीज? सो यही सेशन को एंड करेंगे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। सो आई होप आपके लिए ये सेशन फ्रूटफुल रहे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।